बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। आज हमने टॉपिक हादसा उसका तीसरा पार्ट पढ़ना है रीडिंग का। आपको पता है कि रीडिंग हमने 3 दिन में डिवाइड की है पढ़ने के लिए, आसानी के लिए, ताकि आप आराम से पढ़ सकें, आसानी से पढ़ सकें और आपको मज़ा भी आए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का है टॉपिक हादसा और उसका आखिरी हिस्सा है। अब हमने पढ़ना है, 2 हिस्से हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हमने इसका आखिरी हिस्सा पढ़ना है और हम शुरू करते हैं यहाँ से। कल हमने पढ़ा था पास से निकलती देखी और इरफान को उड़ के पटरी पर गिरते देखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने निशान भी लगा दिया आपकी आसानी के लिए। आज हमने पढ़ना है यहाँ से। ज़ुहैब बहुत बुरी तरह डर गया। उसने बाग की तरफ भागना शुरू किया। सामने चाचा मियाँ का बाग था। वो भागता हुआ चाचा मियाँ के पास गया और उनसे मदद के लिए कहा। चाचा मियाँ भागते हुए पुल पर चढ़े। सिग्नल नीचे था और सब्ज़ बत्ती जल रही थी। सब्ज़, ठीक है, ये मेरे से तो ये दोबारा से हम पढ़ते हैं। और सब्ज़ बत्ती जल रही थी। ट्रेन आया ही चाहती थी, यानी कि ट्रेन आने ही वाली थी। उन्होंने जल्दी से इरफान को घसीट कर पटरी से हटाया, यानी खींच कर घसीट कर पटरी से हटाया। उनके हटाते ही ट्रेन उनके बिल्कुल पास से गुजरी। ज़ुहैब ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सर उठाकर देखा तो लोहे के सितून पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर ख़तरे का निशान बना था और लिखा था ख़बरदार। ये बोर्ड मैंने आपको सफ़ा नंबर 27 पे दिखाया था ना, वही वाला बोर्ड है, उस पर ये लिखा हुआ है, ख़बरदार, यहाँ से बहुत ज़्यादा ताकत की बिजली की रो गुज़र रही है। उफ़, ज़ुहैब ने सोचा, अगर हमने ये पहले ही देख लिया होता तो हम कभी ये हरकत ना करते। चाचा मियाँ ज़ुहैब और कुछ लोगों की मदद से इरफान को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उनको बहुत ज़ोर से बिजली का झटका लगा है। अल्लाह ताला ने करम किया कि ये बच गए। इरफान के सर के सारे बाल बिजली के झटके की वजह से झड़ गए। वो कई दिन तक बोल नहीं सका। आहिस्ता आहिस्ता इलाज के बाद वो दोबारा बोलने के काबिल हुआ। बाद में इस वाक़े को याद करके वो कहता था, पता नहीं मैंने ये सब क्यों किया। दोबारा से शुरू करें जी। ज़ुहैब बहुत बुरी तरह डर गया। उसने बाग की तरफ भागना शुरू किया। सामने चाचा मियाँ का बाग था। वो भागता हुआ चाचा मियाँ के पास गया और उनसे मदद के लिए कहा। चाचा मियाँ भागते हुए पुल पर चढ़े। सिग्नल नीचे था। सब्ज़ बत्ती जल रही थी। ट्रेन आया ही चाहती थी। ज़ुहैब ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सर उठाकर देखा तो लोहे के स्तून पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर ख़तरे का निशान बना था और लिखा था, ख़बरदार, यहाँ से बहुत ज़्यादा ताकत की बिजली की रो गुज़र रही है। उफ़, ज़ुहैब ने सोचा, अगर हमने ये पहले ही देख लिया होता तो हम कभी ये हरकत ना करते। चाचा मियाँ ज़ुहैब और कुछ लोगों की मदद से इरफान को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उनको बहुत ज़ोर से बिजली का झटका लगा है। अल्लाह ताला ने करम किया कि ये बच गए। इरफान के सर के सारे बाल बिजली के झटके की वजह से झड़ गए। वो कई दिन तक बोल नहीं सका। आहिस्ता आहिस्ता इलाज के बाद वो दोबारा बोलने के काबिल हुआ। बाद में इस वाक़े को याद करके वो कहता था, पता नहीं मैंने ये सब क्यों किया। जी बच्चों, आपने पढ़ा, आपने देखा ना, आपने शुरू में देखा था कि जो पेज नंबर 27 है उस पे तस्वीर बनी हुई थी कि बच्चे ट्रेन की पटरी के पास खेल रहे हैं और वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है। तो उस पे लिखा हुआ है कि ख़बरदार, इसको हाथ नहीं लगाना, यहाँ से बिजली की बहुत ताकतवर बड़ी जो रॉ है वो गुज़र रही है। तो ऐसी चीज़ों से हमें इस जो हमने जो रीडिंग की है इससे हमें पता चल रहा है, ये हमें पता चलता है कि हमें ख़तरनाक चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आप तो छोटे बच्चे हैं ना, ख़ास तौर पे आपको एहतियात करनी चाहिए। आपको घर में भी
گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی بجلی کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. فریج کے پیچھے کا آپ نے نہیں جانا. چھپن چھپائی بعض بچے کھیلتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں, انہوں نے احتیاط کرنا ہے کہ فریج کے پیچھے جو تھوڑی سی اسپیس بچتی ہے وہاں پہ بھی نہیں جانا. بجلی کے سوئچز کو ہاتھ نہیں لگانا اور بجلی کی وائرز کو بھی ہاتھ نہیں لگانا. اس کے بعد اور آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ورنہ جیسے عرفان کے ساتھ ہوا, عرفان تو اللہ کے فضل سے بچ گیا نا, تو یہ بجلی کے جھٹکے بہت خطرناک ہوتے ہیں, انسان بچتا بھی نہیں ہے, لیکن یہاں پہ عرفان بچ گیا ہے اللہ کے فضل سے. تو آپ نے بھی اوائڈ کرنا ہے, آپ نے دھیان رکھنا ہے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی, اپنے بہن بھائیوں کا بھی اور اپنے آس پاس کا بھی. تو کسی بھی چیز کو بجلی کی یا اس کے علاوہ جو اور بھی خطرناک چیزیں ہیں جیسے شیشے کی بوٹلز ہیں اور چھری ہے اور آگ وغیرہ ہے, آپ نے ان کے پاس نہیں جانا, ٹھیک ہے. اپنی حفاظت کرنی ہے اور خوش رہنا ہے اور دل لگا کے پڑھنا ہے. اللہ حافظ.